अस्सलाम वालेकुम क्लास। आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट द ट्रेंड्स ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन पीरियोडिक टेबल, जिसमें हम लोगों ने आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनिक रेडियस, एटॉमिक साइज, इन सब को हमने स्टडी किया है। अब बच्चे, जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसको आपने बहुत अच्छे से समझना और सुनना है। एम कैट में MCQs में ये चीज़ें आ सकती हैं। MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में है उनसे रिलेटेड भी है। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की वेरिएशंस हमने पढ़नी है पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो सबसे पहले बच्चे, आपको मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का पता होना चाहिए कि वो क्या होते हैं। वो पॉइंट यानी वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी चीज़ जो है ना बॉयल हो जाती है, और वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी चीज़ मेल्ट हो जाती है। तो जैसे ही मैं फर्स्ट ईयर क्लास को चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करवाती हूँ, तो मैं एक चीज़ बहुत क्लियरली उनसे बार बार पहले बताती हूँ, उसके बाद उनसे बार बार पूछती हूँ कि जिसकी फोर्सेज ज़्यादा होती हैं उसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे। तो बच्चे, आपने ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का जो हमारे पास कंसर्न है ना, वो कंसर्न होता है किसके साथ? बाइंडिंग फोर्सेस के साथ। जितनी किसी चीज़ के अंदर अगर आपको नहीं पता या भूल चुके हुए हो आप लोग, तो अच्छे तरीके से अभी जो है इस चीज़ को माइंड में रख लें या कहीं लिख लें कि मेल्टिंग और बॉइलिंग फोर्सेस, बॉइलिंग पॉइंट का जो ताल्लुक है वो बाइंडिंग फोर्स के साथ होता है। कि कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी दूसरे एटम के साथ किस तरीके से बाइंड कर रहा है, स्ट्रॉन्गली कर रहा है, वीकली कर रहा है। तो बाइंडिंग फोर्सेस जो होती हैं उनका ताल्लुक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से बड़ा क्लियर होता है। जिसकी फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, हमेशा याद रखिएगा, इस टॉपिक को समझने से पहले पहले तो ये पॉइंट बना के रख लें कि जिसकी फोर्सेस ज़्यादा होंगी उसके मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स का ताल्लुक किससे हो गया? बाइंडिंग फोर्सेस के साथ हो गया। अब शॉर्ट क्वेश्चन भी है हमारे पास चैप्टर नंबर फर्स्ट में, इसमें क्वेश्चन नंबर 11, वेरिएशंस इन द पीरियड्स एंड द ग्रुप्स। तो सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को इन द पीरियड जो है हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि ग्रुप्स में थोड़ा मतलब बहुत ईजी सा है। ग्रुप पीरियड्स में दो तरह से कैटेगराइज होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। तो बच्चों, अगर हम लेफ्ट से राइट इन अ पीरियड हम लोग जाएं, जैसे कि आपको पता है कि लेफ्ट से राइट हम लोग कैसे जा सकते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट डे ग्रुप, ये सेकंड डे है, थर्ड डे है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब हम लोग मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए और फोर्थ ए, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं। दोबारा मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जाते हैं, तो फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड डे, फोर्थ ए के क्या होते हैं? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ते हैं। याद रखिएगा, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि लेफ्ट टू राइट या इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। इसमें थोड़ी सी वेरिएशंस हैं पहले ग्रुप से लेकर चौथे ग्रुप तक। यानी कि अगर हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बात करते हैं पीरियड की, तो पहले जो पहला पीरियड है पूरा, तो उसमें फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए के जो पीरियड में आएंगे मेंबर्स, फोर्थ ए तक जो है ना, हम कह सकते हैं कि क्या होता है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? बढ़ते हैं। रीज़न क्या है? आहिस्ता आहिस्ता आप लोग देखें तो जो बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिन्होंने अब ये लिथियम के पास जो फर्स्ट ए का पहला पहला मेंबर है, उसके पास आखिर में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना? उसके इसलिए तो उसको हमने फर्स्ट ग्रुप में रखा होता है। उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे के बाइंड करेगा। ये दो इलेक्ट्रॉन आपस में कोऑर्डिनेट करके मिलेंगे, ये तीन मिलेंगे, ये चार मिलेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके मिलेंगे उतनी फोर्सेज ज़्यादा होंगी, और जितनी फोर्सेज ज़्यादा होंगी उसको मैंने आपको बता दिया मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पर ज़्यादा होंगे। प्लस इसके एक और रीज़न है कि कार्बन जो है ना वो बड़ा जेंट मॉलिक्यूल होता है। जेंट मॉलिक्यूल का मतलब होता है बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, तो जिसकी वजह से उसमें फोर्सेज ज़्यादा होंगी। फोर्सेज ज़्यादा होने की वजह से उसमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी ज़्यादा होंगे। और कार्बन की एक फॉर्म होती है ग्रेफाइट, एक फॉर्म होती है डायमंड। तो डायमंड के सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। तो याद रखना है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जो है ना, फर्स्ट ए से लेके चौथे ए तक इंक्रीज होते हैं मेल्टिंग पॉइंट, और क्या चीज़? हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। फिर हम बात करते हैं ग्रुप फिफ्थ ए से लेकर एट्थ ए तक जो है ना वो डिक्रीज होते हैं। रीज़न ये होती है बच्चे कि जो हमारे पास पांचवा ग्रुप आ जाता है, अब आप कहेंगे हैं इसमें तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो इसमें दो तरह से होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 5 भी होते हैं, 3 भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने 3 वाले को मेंशन करना है। 3 इसलिए होते हैं कि 8 पूरा करने के लिए हमें 3 की ज़रूरत है। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता देखो, जो कोऑर्डिनेशन के लिए इलेक्ट्रॉन्स है वो कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, तो फोर्सेस भी कम होंगी।
तो 5th ए से लेकर 8th ए तक कोऑर्डिनेशन के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। 5th में 3 रह गए और उसके बाद छठे में 2 होते हैं, 7वें में 1 होता है और 8वें में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो इट मीन्स कि कोऑर्डिनेशन इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए बहुत कम दे रहे हैं एटम्स। फ्रॉम 5th से 8th ए तक फोर्सेस कम होंगी। जब फोर्सेस कम होंगी तो क्या होगा, फ्रॉम 5th ए से लेकर 8th ए तक जो है वो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। और इसके अलावा ये बहुत स्मॉल कवरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसकी वजह से इनमें फोर्सेस भी कम होती हैं और ये इनके जो हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज होते हैं। दोबारा बता देती हूँ, 1st ए से लेके 4th ए तक बढ़ेंगे। रीजन क्या है, कोऑर्डिनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं।